पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है और पितरों का बड़ा महत्व हमारे जीवन में है। यदि हम वेदों में जाकर के देखते हैं तो पता चलता है कि वेदों में यदि सबसे अधिक महत्व दिया है तो पितरों को दिया है। इस संसार में किसी भी मनुष्य का जन्म होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण, जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो पितरों का होता है। पितृ देवता हैं और पितरों के रुष्ट असंतुष्ट होने से जीवन में आपका जो प्रारब्ध है, आपका जो भाग्य है, वो सब बिगड़ जाता है। और पितृ एक ऐसी व्यवस्था है कि आप यदि देखेंगे तो राम से लेकर कृष्ण से लेकर शिव तक ये सब पितृ ही है, किसी न किसी के पितृ हैं। अब सवाल यह है कि जीवन में पितृ और कुल देवता कुल देवी ये दो ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि इनके बिना आप किसी प्रकार की उन्नति की कल्पना नहीं कर सकते। और अगर सबसे सरलतम अगर कोई विधि है, विधान है पितरों को प्रसन्न करने का और कुल देवता को, देवी को प्रसन्न करने का, तो वो आहुतियां हैं। यदि आप तांत्रोक्त यज्ञ करें, आहुति करें, तो निश्चित रूप से जो भी पितरों की समस्या है या कुल देवता की समस्या है वो निश्चित रूप से दूर हो जाती है। लेकिन वर्तमान में हमारे शास्त्रों में इसीलिए विधान दिया है कि वर्ष भर में 15 दिन लगभग एक पक्ष पूरा का पूरा विशेष करके पितरों के लिए बनाया गया है। और इस काल में हम अन्य आराधनाएं भी कर सकते हैं, खास करके वो आराधनाएं जो आपकी शुरू से चल रही हैं। पितृपक्ष में केवल कोई नई साधना, नई आराधना, नया मंत्र जब, नया कार्य नहीं करना चाहिए। ये पक्ष केवल और केवल अपने पितरों के प्रति सम्मान, मान और उनके प्रति आपको आराधना, पूजा आदि के लिए यह समय होता है। एक बहुत सरलतम विधान में अपने फॉलोअर्स को बताने जा रहा हूं कि कैसे हम अपने पितरों को प्रसन्न करें। और इसका सरलतम साधन यह है कि आप आज से ही अगर संभव हो तो संध्या काल से दक्षिण दिशा की ओर अपने घर में जो एक स्थान हो जिसे साफ सुथरा करें, हो सके तो अगर वह खुला स्थान हो तो बहुत अच्छा है। और आप उसको जो है उस दक्षिण दिशा में अपने किसी भी पितर की जिनकी फोटो अवेलेबल है, छोटी फोटो आप लगा सकते हैं, और यदि फोटो नहीं भी है तो भी चलेगा, उसका मानसिक रूप से स्मरण करना ही काफी होता है। और आपको दक्षिण दिशा में अपनी दाहिनी ओर एक मिट्टी के कलश में जल, पितरों के लिए, समस्त पितरों के लिए, और एक आपके दाहिनी ओर, क्षमा करें, दीपक घी का, और बाईं ओर आप जल आपको रखना है। और ये जल जो है मिट्टी का कलश होगा, इसमें आप पितरों के लिए जल रखें, घी का दीपक रोज लगाएं, सुबह शाम लगाएं। और सुबह समय में जो है एक अलग से कलश पे पानी लेकर के, जल लेकर के उसमें कुछ पुष्प डाल लें और उसमें कुछ तिल डाल लें, और उसको जो है आप दक्षिण दिशा की ओर जो है समस्त पितरों को प्रदान करने की भावना से रोज दें। केवल 15 दिवस ये कार्य करके देखें कि पितरों को दक्षिण दिशा की ओर जो है एक पितरों का स्थान दे करके वहां पर यथापचार आपकी इच्छा हो तो पूजन भी करें अपने हिसाब से। और यदि न कर सके तो इतना जरूर करें कि समस्त पितरों के नाम से जल रखें, एक दीपक लगाएं और प्रार्थना करें, अपने जीवन में शांति की, उन्नति की कामना करें। आप देखिए केवल इस 15 दिन के प्रयोग से जो साधक हैं, जो साधक नहीं है, संसारी हैं, सभी के जीवन में परिवर्तन होता है। निश्चित रूप से आपके जीवन की समस्याओं में, आपके जीवन के संकटों में पितृ देवता यदि मदद करते हैं तो वो किसी भगवान की मदद से कम नहीं है। पितृ देवता हमारे लिए ईश्वर है, भगवान है। तो ये 15 दिन का समय है। इस 15 दिन के समय को यदि हम थोड़ा सा पितरों की आराधना में लगाएं और अपने द्वारा किए गए अपराधों की क्षमा मांगे तो तय मानिए जीवन में सर्व प्रकार की उन्नति होती है। और पितृपक्ष आप सबके लिए और सभी के लिए शुभदायी है, बहुत ही कल्याणकारी समय है ये। इस समय को इस प्रकार का नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा समय नहीं, ये अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। यह इतना अच्छा समय है कि इस समय सिर्फ और सिर्फ साधन, आराधना के अलावा अन्य कोई कार्य नहीं करना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।